स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 40 दिन की रणनीति बताऊंगा। अभी आपके पास 40 दिन हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 10 दिन बाद ये वीडियो देख रहा है तो उसके पास 30 ही दिन होंगे। तो मैं आज की तारीख से 40 दिन आपके पास मान रहा हूँ और उसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा। और आपकी तैयारी अगर फिनिश नहीं हुई है तो अभी मान के चलिए आपके पास 30-40 दिन मोटे तौर पर हैं, आप इसको मूर्त रूप दे सकते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक टिप्स हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए, जिन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कैसे तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं एंड में, फिर उस प्रकार से करिएगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले बता दूं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नोट्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। 30 दिन में आपके पूरे नोट्स खत्म हो जाएंगे अगर आपने 4 घंटे भी पढ़ा। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, एक तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए और दूसरा आपके पास जो होना चाहिए वो लास्ट ईयर के पेपर होना चाहिए। लास्ट ईयर की पेपर की रणनीति आप दो प्रकार से बनाते हैं। या एक वो छात्र होते हैं जिन्होंने, अब मैं मान रहा हूँ दो प्रकार के छात्र होते हैं। एक वो छात्र होते हैं जिन्होंने पढ़ाई कर ली है, पहले भी पेपर दिए हैं, अच्छी तैयारी थी, 10-12 क्वेश्चनों से नंबर रह गया, तो वो रणनीति क्या अपनाएंगे, पहले अपनी जो डिटेल स्टडी है, मान लीजिए किसी ने कॉर्डेटा संघ को स्टडी करा, किसी ने कोई साहित्य का चैप्टर पढ़ा, या किसी ने कार्ल मार्क्स, वेबर, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये टॉपिक पढ़ा, तो उसकी दो रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो स्टूडेंट्स पुराने हैं वो क्या कर सकते हैं, वो पहले डिटेल स्टडी करेंगे अपने चैप्टर की, जो मैंने बता दिया, फिर उसके बाद लास्ट ईयर के पेपर लगा लेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं, पहली बार पेपर दे रहे हैं और उनकी तैयारी नहीं है, तो अंतिम 40 दिनों में वो क्या करें, सबसे पहले उस चैप्टर के लास्ट ईयर पेपर पढ़ लें। जैसे मान लीजिए आपको कार्ल मार्क्स पढ़ना है, तो कार्ल मार्क्स का लास्ट ईयर का पेपर में से देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आए हैं। जब वो प्रश्न आप याद कर लें, उसके बाद आपको स्टडी करनी चाहिए डिटेल। चूंकि आप नए हैं, आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले आप लास्ट ईयर का पेपर लगाइएगा, उसके बाद अपनी डिटेल स्टडी करिएगा। ये हो गई लास्ट ईयर पेपर की बात कि इसे कैसे संभालना है। अगर आप नए नहीं हैं तो पहले अपना थ्योरी वाला चैप्टर पढ़िए, फिर उसके बाद आप उसके MCQ लगा दीजिए लास्ट ईयर पेपर के हिसाब से। ज़्यादा लास्ट ईयर के पेपर भी नहीं लगाने हैं, लिमिटेड लगाने हैं, और इतना लगाना है कि जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। फिर बात करते हैं डिटेल स्टडी की, क्या किस प्रकार से हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये मेरे पास सिलेबस है, ये किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस है, ये मैं नहीं मान रहा हूँ ये हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का है, ये एक सिलेबस है। आप इसको मान लीजिए, इसका आप प्रिंट करा लीजिएगा। 5 रुपये का प्रिंट होता है, तो ज़्यादा कंजूसी मत दिखाइए। 65,000 तनख्वाह का सवाल है और महीना मिलेगा 65,000, तो 4-5 रुपये, 20 रुपये, 50-100 रुपये में कंजूसी मत करा करिए। तो इसका एक प्रिंट निकलवा लीजिए। अब प्रिंट में देखिए, आपने तैयारी तो करी है, तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन उस फ्लो में नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक लिखे होते हैं सिलेबस में, ये ऐसे ऐसे टॉपिक दिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें। अब आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपके रह गए हैं, जो टॉपिक आपके रह गए हैं, मान लीजिए आपने ये सिलेबस पूरा देख लिया और आपको मोटे तौर पर पता चल जाएगा कि भाई मेरा, देखिए अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो मेरे 40% जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और 60% जो टॉपिक हैं वो मेरे अभी बचे हैं। उस पर मुझे अपनी कमांड बनानी है। हर स्टूडेंट को पता होगा कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। पूरा सिलेबस देखिए, उसमें आप बेसिक आइडिया ले लेंगे कि कितने परसेंट मेरा सिलेबस पूरा है या कितने परसेंट नहीं है। अब जो सिलेबस है ये, इसमें आपने एक हाईलाइटर यूज़ करना है। 20 रुपये का एक हाईलाइटर आता है, कैमल का ले लीजिए या किसी का भी ले लीजिए। अब क्या करना है, आपको सिलेबस में टिक लगाइए, उसे हाईलाइट कर दीजिए। जो जो आपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं, जो जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं उसे हाईलाइट कर लीजिए। आपने कुछ ऐसे टॉपिक हाईलाइट हो गए आपके सिलेबस में कि ये फला टॉपिक हमारे अभी कवर नहीं हुए हैं। तो हमें अब क्या करना है, अब आप इन टॉपिकों को क्या करिए, मान लीजिए किसी का सिलेबस है और किसी में उसमें उसे ऐसा लगा कि मान लीजिए उसके 50 टॉपिक थे। सब टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, फिर इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो ये सब टॉपिक हो गए। कुल मिलाकर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें 50 टॉपिक थे मेरे लगभग, और मेरे जो टॉपिक हैं वो 20 तैयार हैं और 30 मेरे तैयार नहीं है। अब मुझे इस पर कमांड करनी है, इसको भूल गया और मैं इसको भूल गया। अब ये जो 30 दिन के जो टॉपिक हैं, अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपके 30 टॉपिक बचे इसके हिसाब से इसे बांट लीजिए। अब 30 टॉपिक हैं तो मुझे एक दिन में एक टॉपिक पूरा करना होगा, तभी मेरे 30 दिन में हो पाते हैं। अब मान लीजिए कोई टॉपिक बड़ा था तो मैंने उसे 1.5 दिन में करा, और कोई टॉपिक मुझे छोटा मिल गया तो मैंने उसे आधे दिन में ही निपटा लिया। स्टडी कितना करेंगे, तो स्टडी के भी दो चीज़ें हैं। एक काम करा करिए, अगर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो या तो एक काम करिए, सुबह को पढ़ लीजिए या पूरी रात पढ़ लीजिए,
और वर्किंग वाले क्या हैं उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले वर्किंग वाले जो स्टूडेंट हैं जो टीचिंग कर रहे हैं या कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो देखिए आपकी जो मोटे तौर पर जो जॉब होगी वो 10 से 5 होगी या 10 से 4 होगी, बस इससे ज़्यादा जॉब होती भी नहीं है कहीं की, और होनी भी नहीं चाहिए रूल्स के रिगार्डिंग। 10 से 5 या 5:30 बजे जॉब। तो जो स्टूडेंट, पहले मैं रणनीति उनकी बता रहा हूँ जो फैक्ट्री में जॉब करते हैं या बेचारे टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिल पाए। तो 10 से 5 आपकी जॉब है, तो कुछ मत करिए, अपनी जॉब में निश्चित रूप से अपना जॉब करिए, क्योंकि वहाँ से आपको आर्थिक सहायता मिल रही है। और अगर आपने जॉब में ढीलापन छोड़ा तो आपको निकाल भी दिया जा सकता है। तो यहाँ 10 से 5 छेड़छाड़ मत करिए। अब क्या करना है आपको, 10 से 5 आ गए, 5:30 अपने घर आ गए, 5:30 से 6 बजे तक अपना मुंह धोइए, कुछ करिए, चाय वाय पीजिए। 5:30 बजे तक आप कुछ भी करिए, 5:30 बजे आप सो जाइए। आदत डालेंगे तो हो जाएगा। 5:30 बजे सो जाइए। 5:30 बजे सोने के बाद आपको जगना है 9 बजे। 5:30 से 9 बजे तक आराम से सोइए, बिल्कुल किसी को मत सोचिए क्या हो रहा है क्या नहीं। 5:30 से 9 बजे सोइए। 9 बजे उठिए, अपना खाना वाना खाइए, 10 बजा दीजिए। 10 बज गए। अब यहाँ पर 10 बजे से आपको फिर क्या करना है, 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक बिल्कुल कंटिन्यू स्टडी करनी है। 10 बजे से पूरी रात पढ़ना है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, उधर 5 बज जाएंगे। फिर क्या करिए, 6 बजे सोइए और 8:30 बजे उठ जाइए। तो ये आपकी पूरी 5.5 घंटे की नींद भी हो जाएगी और उधर आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। और बाकी जो फ्रेश स्टूडेंट हैं जो कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो 24 घंटे उन्हीं के हैं। 5 घंटे निकाल दीजिए, 19 घंटे अपनी आराम से दाब के पढ़ाई करिए। 19 घंटे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 12 घंटे तो पढ़ाई कर ही लीजिए। तो ये है, मैंने कुछ आपको चीज़ें बता दी। सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कितने टॉपिक मेरे हुए हैं, कितने टॉपिक मेरे नहीं हुए हैं। उनके हिसाब से अब 30 टॉपिक रह गए हैं, तो एक एक दिन के हिसाब से बना लीजिए। और अपनी जो पढ़ाई है आज के हिसाब से करिएगा। तो ये मान के चलिएगा मेरे पास 30 दिन है, और जब ये सब टॉपिक आपके पूरे हो जाएं, तो जब पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएं, उसके बाद क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसको 3 बार पढ़िए। जैसे मान लीजिए ये कोई पेज है, कोई टॉपिक है, मान लीजिए इसे पढ़ना है, तो पहले एक बार आराम से पढ़ लीजिए, बिना दिमाग पर जोर डाले, ऐसे ही पढ़ते चले गए, रीडिंग करते चले गए। उसके बाद अगली जो श्रेणी है उसमें क्या करिए, उसमें थोड़ा पेंसिल से टिक लगा लीजिए, और जब तीसरी बार उस चीज़ को याद करेंगे तो उसमें हाइलाइटर का प्रयोग कर लीजिए, या फिर अपने निमोनिक्स या छोटे नोट्स बना लीजिए, जिसे अंतिम समय में आप दोहरा सकें। तो कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी होगी। बाकी इतनी कठिन नहीं है परीक्षा, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहेंगे, गला काट प्रतियोगिता है, भाई भाई का सगा नहीं है प्रतियोगिता में। तो अपनी जो अस्त्र और शस्त्र है, जो भी कोचिंग के नोट्स वगैरह हैं, अपने तक ही सीमित रखिएगा। ये मैं भावना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी वहाँ पर 1000, 1500, 3500 रुपये देकर नोट्स प्राप्त कर रहे हैं। तो अपने तक ही रखिएगा, किसी को ज़्यादा ज्ञान मत दीजिएगा कि ये पढ़ ले, फलाना पढ़ ले, खुद पढ़ ले। पहले अपना सिलेक्शन ले जाइएगा, उसके बाद ये सब चीज़ें करिएगा। तो फिलहाल हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कॉल बहुत सारी आती हैं तो उनका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी नोट्स के लिए बहुत अच्छे और बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, किस प्रकार से चीज़ें करनी है, उसी प्रकार से अपनी चीज़ों को करिएगा। लास्ट ईयर के पेपर का तरीका बता दिया और टॉपिक का भी बता दिया कि 30 टॉपिक हैं तो एक एक दिन में पूरा कर लीजिए। किसी के 50 हैं तो वो एक टॉपिक को 2 दिन में पूरा करेगा। तो 30 दिन के हिसाब से इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। हर एक स्टूडेंट को पता होगा मेरा वीक पॉइंट कहाँ पर है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पर है। सिलेबस में नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या रह गया है, या फिर ऐसे ऐसे गोले लगा लीजिए ये टॉपिक रह गए हैं, या इनको एक अलग कॉपी में लिख लीजिए और डिटेल स्टडी करने लगिए। फिलहाल वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। 30 से 40 दिन अभी मोटे तौर पर हैं। अगर ज़्यादा समय मिलता है तो फिर उस टाइम को रिवीजन में लगाइएगा, लेकिन अगले 30 दिनों में अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिएगा। चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, इंग्लिश, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 30 दिन है आपके पास। उसके बाद सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज पर जोर दीजिएगा।